सऊदी अरब के अंदर दो दोस्त रहते थे। एक जिद्दा में रहता था तो दूसरा रियाद में रहता था। इन दोनों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों नेक और परहेजगार बंदे थे। ये आपस में मिलजुल कर काफ़ी गप्पे शप्पे लगा लिया करते थे और अपनी ज़िंदगी का हाल एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। एक बार रियाज वाले दोस्त के बच्चों ने जिद की कि अब्बू जान हमें टीवी ला कर दो, हमने टीवी देखना है। तो इनका बाप कहने लगा कि टीवी ठीक चीज़ नहीं है, इससे बेहयाई फैलती है, दीन से दूरी बढ़ जाती है। आपको चाहिए दीन की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, टीवी से परहेज करें। पर बच्चों ने बाप की एक भी ना सुनी। बच्चों के बेहद इसरार करने पर ये टीवी ले आया और ले आकर घर के अंदर टीवी रख दी। इसके घर वाले टीवी देखने लगे। कुछ ही दिनों बाद इस आदमी का इंतकाल हो गया। जब इसका इंतकाल हो गया तो इसके जिद्दा वाले साथी ने ख्वाब के अंदर देखा तो इसका रियाज वाला दोस्त तकलीफ में था। इसने अपने दोस्त से पूछा कि सुनाओ तुम्हारा क्या मामला हुआ। तो ये कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। जब मैंने अपने घर वालों को टीवी लाकर दी तो मैं मरने के बाद इसी वजह से तकलीफ के अंदर आ गया हूँ। तो मेरा एक काम करो, मेरे घर जाकर मेरे बच्चों से कहो कि वो टीवी को घर से निकाल दें। इसके साथी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कल सुबह जाकर तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा कि वो टीवी को घर से निकाल दें ताकि तुम पर से अजाब खत्म हो जाए। इसके साथी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस टीवी की वजह से मैं अजाब के अंदर मुब्तला रहूं। अगला दिन हुआ तो इसका दोस्त अपने कामों में मसरूफ हो गया और इसके बच्चों के पास जाना भूल गया। इसको रात वाला ख्वाब याद तक न रहा कि इसके घर जाकर इसके बच्चों को पैगाम देना है। फिर रात हुई तो दूसरी बार इसके दोस्त ने आकर अपने जिगरी दोस्त से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर जल्दी जाओ पर तुम नहीं गए। इसके दोस्त ने कहा कि मैं कल लाजमी जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई तो ये रात को सोने से पहले पक्का इरादा करके सोया था कि आज मैं इसके घर लाजमी जाऊंगा। पर दोबारा भी ये मसरूफियात की वजह से रियाज जाना भूल गया। फिर तीसरा दिन आ गया। इसके दोस्त ने दोबारा शिकायत की कि तुम आज भी नहीं गए थे। तुम रोजाना तो मुझसे वादा करते हो कि मैं जाऊंगा पर तुम नहीं जाते। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर मुब्तला हूँ। तुम जाकर मेरे घर पैगाम दो कि ये टीवी को घर से निकाल दें ताकि मुझ पर से अजाब दूर हो जाए। फिर इस जिद्दा वाले दोस्त ने अपने प्यारे दोस्त से वादा कर लिया। जैसे सुबह हुई तो इसने फ्लाइट पकड़कर रियाज की राह ले ली। कुछ ही देर बाद ये इनके घर पहुंच गया। यहाँ आकर इसने अपने दोस्त के घर वालों से मुलाकात की। जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो इनको वालिद साहब का ख्वाब बताया कि आपके वालिद साहब लगातार 3 दिनों से मेरे ख्वाब के अंदर आ रहे हैं। इन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि मैं आप लोगों के पास जाकर ये बता सकूं कि जो टीवी इन्होंने आपको खरीद कर दी थी इसको आप घर से निकाल दें। इस टीवी की वजह से इनको अजाब दिया जा रहा है और वो अजाब के अंदर मुब्तला हैं। जैसे ही इसके घर वालों ने ये खबर सुनी कि टीवी लाने की वजह से इनका वालिद साहब अजाब के अंदर मुब्तला है तो सब लोग वहाँ पर रोने लगे और कहने लगे कि हमारा वालिद साहब हमारी वजह से अजाब के अंदर है और हम लोग यहाँ पर बैठकर अयाशियां कर रहे हैं। फिर इसका बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और इसने टीवी को उठाकर जमीन के ऊपर पटक दिया। जैसे ही टीवी जमीन के ऊपर पड़ी तो ये टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर इसके टुकड़े उठाकर कचरे वाले डब्बे में डाल दिए गए। इसके बड़े बेटे ने कहा कि आज के बाद ये लानत हमारे घर में नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारे वालिद साहब अजाब के अंदर मुब्तला हुए। इसका दोस्त ये सारा मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में काफ़ी खुशी महसूस करने लगा कि किस तरह मेरे दोस्त के बेटे फर्माबरदार हैं। इन्होंने अपने बाप को कब्र के अजाब से बचा लिया और खुद को भी जहन्नम की आग से बचा चुके हैं। फिर ये वापस दोबारा जिद्दा चला आया। यहाँ पर आकर इसने अपने रियाज वाले दोस्त को ख्वाब के अंदर देखा तो इसका दोस्त काफ़ी खुश था। इसने अपने दोस्त से पूछा कि सुनाओ क्या हाल है। तो ये कहने लगा कि भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी वजह से मुझ पर से मुसीबत दूर हो गई है और अल्लाह ताला तुम्हारी भी मुसीबतें दूर फरमाए। जिस वक्त मेरे बेटे ने टीवी को ज़मीन के ऊपर पटक दिया था
तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मुझ पर से अजाब भी दूर फरमा दिया था और अब मुझ पर अजाब खत्म हो चुका है। माह रमजान के दिन थे। एक घर के अंदर माँ बेटी रहते थे। इनके घर मेहमान आने वाले थे। माँ ने बेटी से कहा कि बेटा, अफ्तारी के लिए मेहमान आने वाले हैं, मेरे साथ खाना पकाने में हाथ बटाओ। बेटी ने कहा कि अम्मी, मैंने टीवी देखनी है, मैं टीवी देखने के लिए जा रही हूँ, आप अपना काम खुद कर लें। बेटी ने टीवी उठाई और उठाकर सीधा छत वाले कमरे में चली गई ताकि कोई बंदा मुझे तंग न कर सके। इसने कमरा बंद करके टीवी को अंदर रख दिया। अब अफ्तारी का टाइम हो चुका था। मेहमान भी आने लग गए। मेहमानों ने आकर अफ्तारी की तो माँ ने कहा कि बेटी को भी बुला लाती हूँ ताकि वो भी अफ्तारी कर सके। और ऊपर से अफ्तारी का टाइम गुजरता जा रहा था। मेहमान दस्तरख्वान पर बैठ गए। माँ सीधा बेटी को बुलाने के लिए इसके कमरे में चली गई। इसने आकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब न मिला। माँ ने कुछ देर तक दरवाजा खटखटाया पर जवाब फिर भी ना मिल पाया। माँ डर गई कि अंदर खैर हो जो बेटी का जवाब नहीं आ रहा और दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसने आकर अपने बेटों से कहा तो इन्होंने आकर दरवाजे को तोड़ डाला। अंदर तोड़ कर देखते हैं कि टीवी के साथ लड़की जमीन पर पड़ी है। ये सब देखकर सदमे में पड़ गए और लड़की को जगाने की कोशिश की पर इसकी रूह परवास कर गई थी और ये इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब लड़की को उठाने की कोशिश की गई तो लड़की इतनी भारी थी जैसे इस पर टनों का वजन हो, पर इसको ये लोग उठा ना सके। फिर इसमें से एक भाई ने टीवी को उठाया। उठाकर सोचा कि नीचे ले जाता हूँ, तो जैसे ही वो टीवी को लेकर गए और लड़की को उठाया तो इसकी मैयत आसानी से उठ गई। अब गुस्ल देने का टाइम आया तो लड़की को गुस्ल ले जाने के लिए उठाया गया तो ये उठ ना पाई। फिर दोबारा टीवी इसके साथ उठाया तो लड़की बआसानी उठ गई। गुस्ल देने के बाद फिर अब सोचा गया कि इसके जनाजे को उठाया जाए। जैसे ही लोगों ने आकर इसके जनाजे को उठाने की कोशिश की तो इसका जनाजा नहीं उठ पाया। फिर काफी लोग परेशान हुए कि मैयत का वजन इतना भारी कैसे हो गया है। अब भाई तो इसके सारा माजरा समझ चुके थे। फिर इन्होंने टीवी को जैसे ही उठाया तो लड़की की मैयत भी आसानी से उठ गई। अब ये शर्मशारी के मारे मैयत को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अब आगे टीवी थी और पीछे मैयत थी। इस तरह ले जाकर इस लड़की को टीवी के साथ दफन किया गया। भाइयों और बहनों, ये दुनिया फानी है, इसके अंदर जितना भी आपको चाहिए इबरत हासिल करें। ये मकाम जी लगाने का नहीं है, ये इबरत का घर है। अल्लाह पाक हम सब को इस दुनिया, आखिरत और कब्र के अजाब से माफ़ फरमा दें, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।